Good evening, students. So, students, we are going through your fourth chapter, that is globalization and the Indian economy. And in previous video, we have seen the features of MNCs and what is MNCs, what is foreign investment. Now, in today's video, we have to see that how does MNCs control over production. So, let us start with this topic. Okay, come here. इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज़। अब जैसा कि हमने बात की है कि कोई भी जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन है, वो पूरे वर्ल्ड वाइड ये स्प्रेड हो रहा है। तो ये जो प्रोडक्शन है, ये जो प्रोडक्ट्स है, उनका इंटरलिंक यानी उनका जो चेन है वो किस तरह से हो रहा है, उनका जो स्प्रेड है वो किस तरह से हो रहा है। तो इसमें MNC, रोल ऑफ MNC, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बिकॉज ऑफ MNCs वी कैन से दैट दिस वर्ल्ड वाइड स्प्रेड इज़ possible. So how these MNCs control over the production, ये MNCs जो हैं किन तरीक़ों से हम प्रोडक्शन पे कंट्रोल किए हुए, किस तरीके से वो प्रोडक्ट्स को जो है पूरे वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कर रहे हैं, क्या तरीके हैं। So come here, these MNCs work in three ways. First point is MNCs set up production jointly with some of the local companies. joint production, that means we can say partnership, कि जो MNCs होती हैं वो जो है लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप करती हैं। ठीक है, मतलब यहाँ जो है जो भी प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें दोनों कंपनीज़ का शेयर होगा। ऐसा नहीं है कि जो है सिर्फ MNCs का नाम होगा और हमारी लोकल कंपनी का नहीं होगा, दोनों का शेयर होगा। अब ये डिपेंड करता है कि कौन क्या करने वाला है। ठीक है, और ये जो पार्टनरशिप है, तो पार्टनरशिप बेसिकली ये है कि इसमें बेनिफिट ज़्यादा किसे मिलने वाला है। तो बट ऑब्वियस है कि MNCs जो होती हैं वो बिना बेनिफिट जाने कहीं भी जो है अपना हाथ पांव आगे नहीं बढ़ाती हैं। तो उन्हें ये पता है कि लोकल कंपनी के साथ अगर वो पार्टनरशिप कर रहे हैं, लोकल कंपनी क्या होती है, लोकल कंपनी का सेंस पहले आप समझ लो कि जैसे इंडिया की कोई भी कंपनी होगी, ठीक है, तो इंडिया उस कंपनी का होम टाउन है, तो वो इंडिया की लोकल कंपनी होगी। ठीक है, क्लियर। सो किसी भी कंट्री के लिए ये सेम पैटर्न है, किसी भी कंट्री की उस पर्टिकुलर कंट्री की कोई कंपनी होगी तो उसे हम क्या कहेंगे, लोकल कंपनी। तो MNCs क्या करते हैं, लोकल कंपनी यानी उस पर्टिकुलर कंट्री के किसी भी कंपनी के साथ पार्टनरशिप करते हैं। और यहाँ पे हमने ये जान लिया है कि बेनिफिट तो बट ऑब्वियस है कि हाँ, यहाँ MNC को होगा ही होगा, तभी वो आ रही है यहाँ पे पार्टनरशिप करने, अदरवाइज़ कोई इसका जो है यूज़ नहीं है। MNCs फिर क्यों आएगी। अब हमें देखना है कि MNCs के बेनिफिट के साथ, ठीक है, हमारी जो लोकल कंपनीज है उनको क्या बेनिफिट होने वाला है। तो आप देखो कि जो टू बेनिफिट्स फॉर लोकल कंपनीज, कि जब ये पार्टनरशिप होती है जब ये पार्टनरशिप होती है तो दो तरीके से या टू फोल्ड बेनिफिट जो है हमारी लोकल कंपनी को मिलती है। पहला बेनिफिट, मनी प्रोवाइडेड बाय MNCs फॉर एडिशनल इन्वेस्टमेंट, कि MNCs के पास पैसे अच्छे खासे होते हैं, ह्यूज अमाउंट होता है, ह्यूज वेल्थ होती है उनके पास। तो वो क्या करते हैं, जब पार्टनरशिप कर लेते हैं तो वो जो अपना इन्वेस्टमेंट है वो एडिशनल ही करते हैं। वो कोई भी प्रोडक्ट ख़रीदने के लिए या प्रोडक्शन को फास्ट करने के लिए जो चीज़ें जो है की जा सकती है उसके लिए वो पैसे बहुत अच्छा खासा इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो है पहले ही मनी उन्हें प्रोवाइड कर देते हैं, अच्छा खासा मनी प्रोवाइड कर देते हैं कि ताकि उनके प्रोडक्शन में कहीं से कोई भी इंटरफेरेंस ना आ पाए। सेकेंड है, MNCs में ब्रिंग न्यू टेक्नोलॉजीज विद देम, कि जब MNCs हैं जो कि बाहर की कंपनीज़ हैं और प्रोडक्शन के पर्पज़ से हमारी कंट्री में आ रही है, किसी भी कंट्री में जा रही है, तो डेफिनेटली उसके पास प्रोडक्शन के नए नए टेक्निक्स होंगे, नए नए तरीके होंगे। तो वो जब भी आएगी यहाँ पे तो प्रोडक्शन के वो सारे तरीके, सारे टेक्निक्स जो है लोकल कंपनीज़ को वो बताएगी। तो इन दो तरीक़ों से लोकल कंपनीज़ को बेनिफिट है कि यहाँ पर उन्हें एडवांस जो है काफ़ी मनी, काफ़ी पैसे मिल जा रहे हैं जो कि MNC की तरफ से क्या किए जा रहे हैं, इन्वेस्ट किए जा रहे हैं।
और जो टेक्निक्स जो है यहाँ लोकल कंपनीज़ को नहीं पता है, वो टेक्निक्स, वो टेक्नोलॉजी ये लोग अपने साथ लेके आ रहे हैं। ठीक है, आपकी बुक में एग्जाम्पल एक दिया हुआ है फोर्ड मोटर्स जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, और ये क्या है, ऑटोमोबाइल। ठीक है, ये ऑटोमोबाइल कंपनी है और उसके साथ ये अमेरिकन कंपनी है। अमेरिकन कंपनी ने पार्टनरशिप की महिंद्रा एंड महिंद्रा जो कि इंडियन कंपनी है उसके साथ। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया हुआ एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप उसे पढ़ के खुद भी समझ जाएंगे कि हाँ उसमें क्या चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन ये एक अच्छा एग्जाम्पल है इस पॉइंट को, इस पार्टनरशिप को समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स ये आप अपने से खुद ही रीड करिएगा और ये आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड आइए, सेकेंड, टू बाय अप लोकल कंपनीज एंड देन टू एक्सपेंड प्रोडक्शन। ये एक दूसरा तरीका है जिससे MNCs जो हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्शन पे कंट्रोल किए हुए, इनका कमांड ज़्यादा है प्रोडक्शन पे। कैसे? ये क्या करते हैं, टू बाय अप लोकल कंपनीज, कि इन्हें पता है कि यहाँ की कोई कंपनी है जो कि वेल नोन है, बहुत ज़्यादा फेमस है और इसका जो मार्केट है वो काफ़ी फैला हुआ है, इसके कस्टमर्स, कंज्यूमर्स बहुत ज़्यादा हैं। तो वो क्या करेगी, जो भी MNC आ रही है वो पूरी तरह से किसी भी कंपनी को, जो वेल नोन कंपनी होगी उसे पूरी तरह से टेक ओवर कर लेगी और ह्यूज अमाउंट दे के वो उसे खरीद लेगी, अच्छा खासा अमाउंट दे के वो उसे खरीद लेगी। और ये पॉसिबल है क्योंकि MNCs के पास पैसे काफ़ी होते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, और वो जो इन्वेस्टमेंट करती है विद द होप कि वो जितना कर रही है उसका डबल ट्रिपल उसे वापस मिलेगा। तो यहाँ क्या है, यहाँ पे क्या था, पार्टनरशिप था, यानी दोनों कंपनीज एग्जिस्टेड थी, दोनों कंपनीज को हम पार्टनरशिप के रूप में देख सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अब जो मेन कंपनी है, ठीक है, जो MNC है आपकी, सिर्फ उसका नाम रहेगा, क्योंकि वो क्या करेगी, वो जो यहाँ की कंपनी उसे टेक ओवर कर ले रही है, उसे खरीद ले रही है। चलो एक एग्जांपल से हम समझते हैं, कारगिल फूड्स। ठीक है, ये एक लार्ज अमेरिकन MNC है, कारगिल फूड्स एक लार्ज अमेरिकन MNC है और इसने एक इंडियन कंपनी दैट इज़ परक फूड्स इसे खरीद रखा है, इसे खरीदा। ठीक है, अब क्या होगा, जो परक फूड्स है, चूँकि ये हमारी कंट्री में जो है, इंडिया में क्या है, बहुत ज़्यादा वेल नोन है, फेमस है, कस्टमर्स वगैरह बहुत ज़्यादा, इसका मार्केट फैला हुआ है, मार्केट ऑलरेडी सेटअप है। तो अब क्या होगा, अब जबकि इस कंपनी ने परक फूड्स को परचेज़ कर लिया है, खरीद लिया है, तो इसके जो भी चीज़ें होंगी, जो भी कंट्रोल इसका मार्केट पे होगा, वो ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा, कारगिल फूड्स के पास ऑटोमेटिकली चला जाएगा। ठीक है, और अब ऐसा करने में MNCs को बेनिफिट क्या हो रहा है ये हमें देखना है। MNC को बेनिफिट बहुत ज़्यादा है, इसमें बेनिफिट क्या है कि यहाँ पे पहले से ही सारी चीज़ें क्या है, सेट हैं। MNCs अगर कोई MNC अगर खरीदती नहीं, किसी कंपनी को खरीदती नहीं, कोई नया सेटअप लगाती, तो नया सेटअप लगाने में उससे और ज़्यादा इन्वेस्ट करना होता और नई चीज़ों को फैमिलियर बनाने में, यहाँ के लोकल लोगों के टच में आने में, पेपर वर्क वगैरह ये सारी चीज़ें करने में उसे बहुत ज़्यादा टाइम लगता, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी सारी चीज़ें सेट है, एक सेट मार्केट है और परक इन्होंने ख़रीदा ऑलरेडी, वो सारे मार्केट, वो सारे कस्टमर किसके हो गए, कारगिल फूड्स के हो गए। ठीक है, तो यहाँ कारगिल फूड्स को मेहनत नहीं करनी पड़ी, सिर्फ पैसे उन्होंने इन्वेस्ट किए हैं परक फूड्स को खरीदने के लिए, बाकी चीज़ें उन्हें बैठे बैठाई मिल गई हैं। जैसे आप सपोज़ करो कि आप कोई शॉप चला रहे हो और आपके कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, आपकी शॉप बहुत अच्छी चलती है, तो और उसके बाद कोई कंपनी है या कोई भी है जो अच्छा खासा इन्वेस्ट करके जो है आपसे वो जो है आपकी शॉप है वो ख़रीद लेता है, तो शॉप
ठीक है, खरीद ली गई, आप उसके ओनर नहीं रहे, लेकिन कस्टमर्स तो वही रहेंगे ना। कस्टमर तो भाग नहीं जाएंगे कि अच्छा वो ओनर नहीं है तो कस्टमर भाग जाएंगे, नहीं। क्यों? क्योंकि आपको क्वालिटी वगैरह तो वही मिल रही है, सारी चीज़ें आपको वही मिल रही हैं, जो यहाँ से कस्टमर्स नहीं भाग रहे हैं। तो यहाँ सारी चीज़ें सेट है, कस्टमर्स, मार्केट, एवरीथिंग, सब चीज़ यहाँ सेट है। तो यहाँ जो है एमएनसीज़ को बहुत अच्छा खासा फ़ायदा है। अब आप देखो कि तीसरा तरीका है कि एमएनसीज़, लार्ज एमएनसीज़ प्लेस ऑर्डर्स टू स्मॉल प्रोड्यूसर्स फॉर प्रोडक्शन। जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती हैं, फॉरेन कंपनियाँ, वो क्या करेंगी कि स्मॉल प्रोड्यूसर, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, जो बहुत ज़्यादा वेल नोन नहीं है और जो बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी के बहुत बड़े ब्रांड के नाम के अंदर काम नहीं कर रहे हैं, उनसे क्या करेंगे ये लोग, अपना प्रोडक्शन कराएंगे। लाइक गारमेंट, ठीक है, आपके जो जीन्स वगैरह हैं, ठीक है, ये एग्जांपल है कि जो जीन्स है उस पर हम टैग देख लेते हैं कि हाँ ये जो है ली कंपनी की जीन्स है, तो हमें लगता है कि भाई ये बाहर की कंपनी है, तो ये जीन्स जो है बहुत अच्छी होगी, और जो हम क्या करते हैं, एक ब्रांड नेम देख के उसे परचेज़ करते हैं। फुटवियर है आपका वुडलैंड, इस तरह का स्पोर्ट्स आइटम्स वगैरह जो होते हैं, तो ये क्या होते हैं, इनके लिए जो लार्ज कंपनीज हैं वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स को ऑर्डर देती हैं कि हाँ आप मेरे लिए काम करो, आप मेरे लिए ये चीज़ें बनाओ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि जो एमएनसीज़ हैं इन्हें तो अच्छा खासा फ़ायदा है ही, क्योंकि स्मॉल प्रोड्यूसर्स से ये अपना काम करा रहा है तो ये काफ़ी चीप रेट में अपना काम कराने में सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन स्मॉल प्रोड्यूसर्स को क्या फ़ायदा है, जो कि ये चीप रेट पे इनके लिए काम करने के लिए तैयार है। ये फ़ायदा है स्मॉल प्रोड्यूसर्स को कि हर वक्त तो काम है नहीं, हर वक्त तो ऐसा नहीं है कि हाँ स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं तो इनके पास छोटे छोटे ही प्रोडक्शन के काम होंगे, तो यहाँ से जो भी पैसे इन्हें मिलते हैं, इन्हें लगता है कि हम भी बेनिफिट में, हम कहीं से जो है घाटे में नहीं जा रहे, घाटे का सौदा नहीं है, तो अच्छा है, कुछ ना से कुछ सही, तो ये यहाँ पे काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। अब आप देखो, लेकिन एमएनसीज जो कि ग्रेट वेल्थ के साथ आती है, एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट करती है, तो उसका पूरा प्रॉपर कंट्रोल होता है कि वही डिसाइड करेगी कि अब जो है वो प्राइस, यानी कितने रुपए में वो आपको हायर कर रही है या कितना पैसा वो देना चाह रही है। क्वालिटी, उसे किस तरह की क्वालिटी है, उसे गारमेंट की क्वालिटी क्या चाहिए, फुटवियर की क्वालिटी क्या चाहिए, डिज़ाइन क्या चाहिए, सारे मटेरियल्स कौन से लगाने हैं, डिलीवरी का टाइम, डिलीवरी का मोड ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी डिसाइड करेगा कौन, एमएनसी। लेबर कंडीशन, कि जो भी लोकल लेबर्स हैं, जो भी स्मॉल लेबर्स हैं, जो उनसे काफ़ी डिस्टेंस पे हैं, तो उनके लिए उनकी क्या शर्तें होंगी, ये सारी चीज़ें डिसाइडेड बाई, ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाई एमएनसीज। इट इज़ द ग्रेट कंट्रोल, ओके। अब आप देखो कि स्मॉल प्रोड्यूसर्स ने चीज़ें बना दी, इनको जो चाहिए था वो चीज़ें बना दी हैं। अब ये एमएनसीज को क्या करेंगे, हैंड ओवर कर देंगे। अब यहाँ देखो आप, एमएनसी क्या करेगी, एमएनसी उस पर अपना एक टैग लगाएगी, कोई ब्रांड नेम लगाएगी और जितना चाहे उतना उसका कॉस्ट रखेगी, ठीक है। और ब्रांड के नाम पे, हमें भी पता है कि हम ब्रांड के पीछे भागते हैं, तो ब्रांड के नेम पे अगर वो 100 रुपये की चीज़ हमें 500 में भी दे रहे हैं, तो हमें लगता है कि नहीं, हम बहुत अच्छी चीज़, ब्रांडेड चीज़ ले रहे हैं। तो इस एक टैग का, इस एक स्टीरियोटाइप में हमारी मेंटालिटी का भी फ़ायदा एमएनसीज़ को मिलता है कि हमारे ही एरिया में बनी हुई चीज़ें, हमारी कंट्री में, हमारी लोकेलिटी में बनी हुई चीज़ें ही जो है वो एमएनसीज़ को दी जा रही हैं, और वही चीज़ एमएनसी ब्रांड सिर्फ एक टैग लगा के हमें वापस दे रही है, और हमें लग रहा है कि नहीं, हम बहुत अच्छी चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, these were the 3 ways in which these MNCs works properly, and they are spreading out all the products across the countries. So these are the ways how the products are interlinked in the world. Okay students, so in today's video that's it only. Students, be safe, be healthy, and please subscribe my channel.